राष्ट्रीय जनता दल से अलग नीतीश कुमार एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए परेशानी भरा मामला हो सकता है। मैसेंजर भेज करके मांडवाली कराने की बात कर रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इस बात को लेकर चर्चा में रहे हैं कि तेजस्वी को वो कमान सौंपेंगे या भाजपा के साथ जाएंगे। दोनों तरफ की बातें चल रही हैं। तेजस्वी को भी कमान सौंपने की बात चल रही है, भाजपा के साथ भी बात चल रही है। अंदर की बात करें तो इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट न जाएं। बाबा, नीतीश को लेकर जो चर्चा ये आम हो चली है फिर से, आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सत्यता है, क्या सच्चाई है? देखिए, नीतीश कुमार सनी ऐसे शख्स हैं जो एक प्लान पर नहीं कई प्लान पर काम करते हैं। एक समय में आपने देखा होगा कि वो समाधान यात्रा भी कर रहे हैं, वहीं बिहार की राजनीति में होने वाले हर छोटे बड़े पहलुओं पर उनकी नज़र भी है। इसके साथ साथ जहां जा रहे हैं वहां दिखा करके अपने ग्राफ को भी बढ़ा रहे हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं, पूरे बिहार का दुनिया के लोग देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भाजपा को चेकमेट कर दिया है जी। और नीतीश कुमार का प्लान इतना माने कारगर होता है कि आपको भनक भी नहीं लगेगा। अंतिम दिन तक आप देखें ना, 6 महीना पहले अमित शाह बार बार कहते हैं कि रात में हमसे बात हुई थी, बोले थे सब कुछ ठीक ठाक है, अचानक से बदल गए। नीतीश कुमार ऐसे ही बदलते हैं। अभी जो वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि झमेला चल रहा था जदयू के भीतर, इसको लेकर कहा जा रहा था कि जदयू समाप्त हो जाएगी जी। उपेंद्र कुशवाहा की डील हो गई है जी। लेकिन आपने देखा कि कैसे वो सारा मामला डाइल्यूट होता नजर आ रहा है, ठंडे बस्ते में चला गया है। उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं कह रहे हैं कि हाँ हम जा रहे हैं, हमारी डील हो गई है? अगर ऐसा कहना शुरू कर दें तो लाइन लग जाएगी उनके पीछे। वो तो मना कर, लेकिन वो सीधे कह रहे हैं कि मैं जदयू में हूँ, जदयू में रहूंगा और जदयू को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा जी। ये सारी बातें अपनी जगह एकदम बिल्कुल फिक्स हैं। इसी बीच में उन्होंने आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को अपना दूत भेज करके एक और ट्विस्ट पैदा कर दिया है। जो बातें चल रही थी कि डील हो गई है, उपेंद्र कुशवाहा को इतनी सीटें मिल रही हैं, आरसीपी सिंह को इतनी सीटें मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इन दोनों को संदेश भेज करके भाजपा को स्टंट कर दिया है। और भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। एक तो नीतीश कुमार वाला वोट बैंक और दूसरा नीतीश कुमार से छटकने वाला था वो भी नीतीश कुमार के पाले में भी खड़ा है। तो आखिर आगे होगा क्या? और यही बेचैनी है कि आप लगातार देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला नहीं ले पा रही है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना देर क्यों होता जी। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां कुशवाहा की नई टीम, इसको लेकर क्या कहेंगे? कुशवाहा तो अब लगातार अपने कुनबा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि कई लोगों ने जो हमसे बातचीत किया है, वो गांव के, देहात के, खेत से, खलिहान से लोग हैं। उनका कहना यह है कि अभी जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कुशवाहा समाज को कहीं ना कहीं एक टिमटिमाता हुआ दिया उपेंद्र कुशवाहा में नजर आ रहा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा अगर जदयू में होते या जदयू में पूरी मजबूती के साथ रहें तो ऐसी स्थिति में एक और शख्स सामने नजर आ रहा है, सम्राट चौधरी, जिसको भारतीय जनता पार्टी प्रमोट कर रही है। लेकिन जो विवाद हुआ है लौकुश विवाद में, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा सामने निखर करके आए हैं। और आपने देखा होगा, आप कई लोगों का इंटरव्यू लिए हैं, आप तो अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं, बता सकते हैं कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में कितने लोग आ गए। उपेंद्र कुशवाहा और उनकी टीम ने जो बातें कही है, उन बातों पर अब धीरे धीरे मुहर लगती जा रही है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द दायरा बना करके लोग नीतीश कुमार को बर्बाद करने, तबाह करने, जदयू को खत्म करने का साजिश रच रहे हैं। इन सारी बातों में धीरे धीरे करके उपेंद्र कुशवाहा के साथ जदयू के लोग, समता पार्टी के लोग, आरएलएसपी के लोग और समता फूले परिषद के लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कहीं ना कहीं झटका दे सकता है उपेंद्र कुशवाहा को भी और नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा को भी, कि जो लोग आरएलएसपी के समय में इनके विलय करने से नाराज चल रहे थे, आज वो भी कहीं ना कहीं उनका हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। और कई लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जो लगातार हमसे भी बातें कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा के इस नए फैसले से कि हम अपना बिना हक हिस्सा लिए नहीं जाएंगे, मेरा अधिकार है जदयू में, उसका समर्थन करने के लिए बहुत सारे लोग जो अलग अलग पार्टियों में चले गए थे वो भी रेडी हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कुशवाहा की नई टीम मजबूती के साथ अब
सामने आ गई है और ये दिखा रहा है कि यही कारण है कि नीतीश कुमार को या जिसने भी भेजा हो जदयू की तरफ से मैसेंजर भेज करके मांडवाली कराने की बात कर रहे हैं, बीच बचाव करने की बात और फिर से एक साथ आने की बात कर रहे हैं, जो कि एक जदयू के लिए कहा जा सकता है कि अच्छा संकेत है। और उपेंद्र कुशवाहा की जो नई टीम है उस टीम के सदस्यों को देख करके भी काफी कुछ नजर। लालू यादव को लेकर क्या कहेंगे आप? लालू अभी बिहार में नहीं है, लेकिन उनकी जो रणनीति है बिहार में काम कर रही है। मैंने जो 2 बातें कही, आपने 2 सवाल पूछे, उन सवालों में ही जवाब छिपा हुआ है। यानी कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की लड़ाई ने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को उद्वेलित किया है। जी जी, यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल ने आपाधापी में आनन फानन में आपने देखा होगा कि बैठक बुलाई है महागठबंधन जी। उस बैठक में यह फैसला किया गया है कि महागठबंधन की एकजुटता दिखाई जाए। उस बैठक में यह फैसला हुआ है कि सीधे सीधे अमित शाह को टारगेट किया जाए जी। और उनके खिलाफ जब उधर रैली कर रहे हो तो उनकी शिकायतें उधर की जा रही हो। ये सारी बातें चल रही। हमने आपको ये भी बताया था कि वोट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कराने की बात चल रही है। जो लवकुश समीकरण ये सोच रहे थे लालू प्रसाद कि मेरे साथ आएगा तो हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, और लवकुश समीकरण और MY समीकरण एक साथ आने के बाद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठाया जाएगा। जी जी। लेकिन ये प्लान अभी वर्तमान जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसमें हिलता डुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ये सवाल उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया कि कैसे आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इस सवाल का कई लोगों ने अब प्रतिकार किया है। कई लोगों का कहना है कि सही बात कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आप कैसे अब जदयू के होते हुए लोगों को बना सकते हैं। एक ये बात, और दूसरी बात कि लवकुश समीकरण के आने के बाद MY समीकरण कहीं ना कहीं खिसका है। खास करके अगर देखा जाए तो जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, और नीतीश कुमार खुले मन से अभी भी ये बात कर रहे हैं कि 2005 से पहले का बिहार देख लीजिए, और एक बार फिर से अगर लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाता हो जी, नीतीश कुमार भी कुछ करने में अक्षम हो, क्योंकि जो छपरा वाली घटना ताजा घटना है, इस घटना में प्रशासन का जो रोल रहा है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, और एक खास जाति पर इसका जो उठ रहा है कि उसने इस तरह का किया है, उसी जाति के अधिकारी भी थे, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए परेशानी भरा मामला हो सकता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को 24 और 25 का चुनाव लड़ना है, तो लालू प्रसाद रणनीतिकार एक बड़े अच्छे हैं, भले ही वो अस्वस्थ हों राजनीतिक रूप से, या कहा जाए तो संवैधानिक रूप से वो सक्रिय राजनीति के लिए अक्षम घोषित किए गए हों, लेकिन उनका खोपड़ी दिमाग और उनका रणनीति तो चलेगा ना। दिल्ली आ रहे हैं, और दिल्ली आने के साथ ही उनका प्लान जो है क्या है वो पहले से लोगों को पता चल गया है। अगड़ा पिछड़ा कराने की शुरुआत हो चुकी है, धर्म और राजनीति की चर्चा होने लगी है, ग्रंथों की चर्चा होने लगी है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि मंडल कमंडल की राजनीति भी शुरू हो गई है। यानी कि जो आज से 18 साल 19 साल 20 साल पहले राष्ट्रीय जनता दल थी, भले ही दावा A to Z का किया जा रहा हो, लेकिन जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने उस एजेंडे को लेकर के सोच रही है कि अगर हम फिर से अपने मंडल कमंडल वाली राजनीति हो जाए और अगर उसकी सियासत हो जाए तो उसको लाभ मिलेगा, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी सियासी जो उठापटक होगी, मंडल कमंडल अगड़ा पिछड़ा, इसका लाभ उठा सकती है, और ये आने वाले 2024 और 25 के चुनाव का एजेंडा भी हो सकता है। कई लोगों से हमारी बातचीत जो ऑफ द रिकॉर्ड हुई है, उनका ये कहना है कि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार इसका हिस्सा नहीं होंगे। और तीसरा फ्रंट, जो मेन फ्रंट की बात कभी नीतीश कुमार ने की थी, नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता हैं जो कोई भी बात यूं ही नहीं कहते हैं, उसके पीछे का मकसद होता है और वो नजर भी आता है। नीतीश कुमार ने बहुत पहले कहा था, अपने जो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि कोई फर्स्ट फ्रंट सेकंड फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट मेरा है और मेन फ्रंट मेरा रहेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल से अलग नीतीश कुमार एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर रहे हैं। 2014 से स्थितियां बदली हैं, और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद का प्लान का लीक हो जाना, एक्सपोज हो जाना, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में अब 2 धाराएं हो गई हैं, जिसमें एक धारा का समर्थन जो 10% लोग हैं, जिनको बार बार कहा जाता था लालू प्रसाद के और उनके लोगों के द्वारा कि 10% 90% राज करता है, ये अब कॉन्सेप्ट बदल गया है। और इस कॉन्सेप्ट को उपेंद्र कुशवाहा ने बदला है कि अब 10% पर 90% राज कर रहा है, और वो 90% पहले से ज्यादा एग्रेसिव है, जिसमें 10% वाले के लिए मुश्किलें पैदा होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली से जो रणनीति बनाई है उसमें ये चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं, और कई मामलों को लेकर
नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच भिड़ंत होते हुए भी लालू का फॉर्मूला सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।